जब तक एक व्यक्ति किसान का दुख को नहीं समझता है, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता है, तब तक वो किसान की मदद नहीं कर सकता है। कानूनी एमएसपी लागू की जाएगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक की जाएगी। अगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हो सकता है, तो आपका भी कर्जा माफ होगा। फसल बीमा योजना का काम आपकी रक्षा करने का है, उद्योगपतियों की रक्षा करने का नहीं है। अगर हमारी सरकार आएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से आपकी रक्षा होगी, आपकी प्राइस की रक्षा होगी, आपका जो दाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी उसकी रक्षा करेगी। पहली बार किसानों पर टैक्स लग रहा है, इस जीएसटी को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान जीएसटी में ना रहे। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे और आपको ये लगेगा कि दिल्ली में किसानों को रक्षा करने वाली सरकार है, किसानों की आवाज को सुनने वाली सरकार है। नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी हुआ। घोषणा पत्र में 5 न्याय और हर न्याय के तहत कांग्रेस कुल 25 गारंटी भी दे रही है। आइए देखते हैं। एक तरफ से आज जो बैठक हुई है, ये सिर्फ घोषणा पत्र के लिए नहीं है, पर ये हमारे न्याय पत्र के लिए है। पिछले 10 साल अन्याय काल से मुक्ति पाने के लिए जो अभी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, यही उसी पर आज बातचीत हुई है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है, और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई। तो संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ एक साधारण सा घोषणा पत्र नहीं है जो एक औपचारिकता है चुनाव के समय, पर ये एक महत्वपूर्ण न्याय पत्र है, ताकि हमारे देश की जनता को एक नई भविष्य दिखाई दे। हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर, मैं एक बात और कहूंगा कि पिछले 63 दिनों में गुवाहाटी से लेकर बेंगलुरु तक, गुवाहाटी में 23 तारीख को राहुल जी ने 5 न्याय एजेंडा देश के सामने रखा। रांची में 5 फरवरी को उन्होंने हिस्सेदारी न्याय को लेकर काफी लंबी बात की। अंबिकापुर में 13 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने किसान न्याय की गारंटियों की घोषणा की। फिर 7 तारीख मार्च को बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर 5 गारंटियां की घोषणा की। उसके बाद नंदुरबार में 12 मार्च को राहुल जी ने 5 सूत्री आदिवासी संकल्प देश के सामने रखा। 13 मार्च को धुले में एक महिला सम्मेलन हुआ, जहां नारी न्याय की घोषणा की गई। 14 तारीख मार्च नासिक में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ, जहां शरद पवार जी, पूर्व कृषि मंत्री भी मौजूद थे, संजय राउत मौजूद थे, और वहां राहुल जी ने फिर से किसान न्याय की गारंटी दोहराया। और अंत में 16 तारीख बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रमिक न्याय को लेकर और हिस्सेदारी न्याय को लेकर फिर से गारंटियां दोहराई।
तो पिछले 63 दिनों में 2 महीने में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने हमारे 5 न्याय एजेंडा, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, हर एक न्याय में जो हमारी मुख्य 5 गारंटियां जो हैं उसकी घोषणा की है और वो सब जानकारी आपके पास है और इसको आगे ले चला जाएगा हमारे न्याय पत्र में और अलग अलग विषयों पर भी कांग्रेस पार्टी की क्या प्राथमिकताएं हैं, कांग्रेस पार्टी की क्या वादा कर रही है जनता को कि अगर उसको अगले 5 साल के लिए जनादेश मिले वो क्या कार्यक्रम लाएंगे उन विषयों को लेकर। अगले 3-4 दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि वो मैनिफेस्टो को या घोषणा पत्र या न्याय पत्र को वो अंतिम रूप दे, तब उसका विमोचन होगा।